अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लोगार्थम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले मेरे पास है डेफिनेशन कॉमन लोगार्थम। द कॉमन लोगार्थम इज द लोगारिथम विद द बेस ऑफ 10। ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस 10 हो उसे हम कॉमन लोगार्थम कहते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन करने के बाद मेरे पास जो मेन चीज़ है वो है जी द लोगार्थम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। लोगार्थम के दो नंबर होते हैं, एक होता है करैक्टरिस्टिक्स और एक होता है मंटीसा। ये जो दो नंबर है करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे कि हमारे पास एक रकम है 4.2407। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट से पहले ये जो रकम है ये कहलाती है करैक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद जो रकम है इसे हम कहते हैं मंटीसा। ये हमें कहा जा रहा है कि लोगार्थम के जो दो हिस्से होते हैं उसमें एक करैक्टरिस्टिक्स होता है और एक मंटीसा होता है। करैक्टरिस्टिक्स क्या है? द करैक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगार्थम। करैक्टरिस्टिक्स से जो इंटीग्रल पार्ट होता है उससे हम कहते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे पास रूल्स है, हम रूल्स को भी देखेंगे और एक और मेथड के साथ जो क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करेंगे। रूल्स देख लेते हैं। कहता है आपके पास कोई भी एक रकम है, ठीक है, जिसके अंदर पॉइंट नहीं आया हुआ, डेसिमल पॉइंट नहीं आया हुआ, आपने उसे काउंट करना है 1 2 3 और 3 लिख के -1 कर देना। वापस जो जवाब आएगा वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। और अगर दरमियान में कोई पॉइंट आ गया, ठीक है, फिर आपने उसके अंदर एक प्लस करना है और बाहर माइनस लगाना है। तो हम रूल्स के साथ भी और रूल्स के बगैर भी एक मेथड है उसे भी हम देखेंगे और आपको जो मेथड सिंपल लगे आपने उसको फॉलो कर लेना है। अब ये जी फाइंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे मेरे पास जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने इनकी करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो करैक्टरिस्टिक्स ऐसे निकालनी है, सिंपल सोल्यूशन लिखा, यहाँ पे हमने लिखा सी एच होता है करैक्टरिस्टिक्स। कैसे करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है, मैं ना राफ के ऊपर थोड़ा सा काम करने लगा। यहाँ पे मैं राफ के ऊपर काम करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, जो आपको पैटर्न बताया गया, रूल बताया गया उसके मुताबिक देखिए इसके अंदर पॉइंट नहीं है। तो कितने डिजिट है ये? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। आपने -1 कर देना है, जवाब जो भी आया वो इसकी क्या होगी? करैक्टरिस्टिक्स। ये सिंपल इसका आंसर है। अब मैं आपको सेकंड मेथड के साथ बताने लगा हूँ। सेकंड मेथड क्या है? आपके पास जो भी रकम है 5287, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है? 1 2 3 3। तो ये जो 3 है ये इसकी क्या है? करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अभी आपने ये पहला क्वेश्चन किया, आपको लगता है कि ये मेथड जो सा वो इजी है, लेकिन ये मेथड टफ है। अगर आप एक दो सवाल और करोगे तो आपको ये वाला इजी लगेगा और ये वाला टफ लगेगा। अब देखिए जैसे कि ये है, इसमें देखिए ये पॉइंट आ चुका हुआ है। पॉइंट के जो आगे वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है? ये करैक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी एच इज इक्वल है कितना है? 2। दो नंबर थे तो दो में से जब आपने एक माइनस किया जवाब क्या है? 1। तो 1 इसका क्या हो गया? करैक्टरिस्टिक्स। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या से कन्वर्ट करना है आपने? 5.928। पॉइंट के बाद एक नंबर आगे गया है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने जस्ट 1 लिख देना है, ये आपका जवाब आ जाएगा। अब देखिए ये है, इसमें पॉइंट के इस तरफ आपने जाना है। ठीक है, जो पैटर्न है पैटर्न के मुताबिक आपने पॉइंट के इस तरफ जाना है। तो उस तरफ कहाँ तक जाना है आपने? वहाँ तक जाना है जो 1 से लेकर 9 के दरमियान अगर कोई नंबर आता था उससे पहले पहले। तो ये नंबर आ गया, उससे पहले क्या है? 0, यानी कि एक नंबर है। तो आप क्या करोगे? आपने 1 लिखना है, उसके अंदर आपने एक प्लस कर देना है और बाहर माइनस लगा देना है। तो जवाब क्या आएगा? -2। आप ऐसे भी कर सकते हैं और जो साइंटिफिक मेथड था उसके साथ आपने क्या करना है? रकम है 0.0567, इस पॉइंट को आप लेके आएंगे इस तरफ। तो क्या आएगा? 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो -2 इसकी क्या होगी? करैक्टरिस्टिक्स होगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया करैक्टरिस्टिक्स। तो वो पॉइंट किस तरफ गए? कितनी रकम है? 3 3 -1 किया तो जवाब क्या आ गया? 2 2 इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। आपने सिंपल ये लिख देना है। अब आप जिस मर्जी मेथड के साथ करते जाए। अब देखिए ये पॉइंट किस तरफ जाएंगे? कितने नंबर है? 4। तो करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लिखेंगे 4, यहाँ पे हम +1 करेंगे, बाहर माइनस लगा देंगे। 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, बाहर आ जाएगा माइनस। तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये है, अब इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आप क्या लिखेंगे? 6।
-1, तो जवाब क्या आ गया 5, और 5 इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको ये सवाल दिया गया है, आपने इसका लॉगरिथम लेना है। तो लॉगरिथम लेने के लिए मेरे पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक होना चाहिए मेरे पास करैक्टरिस्टिक्स और एक होना चाहिए मेरे पास मंटीसा। दोनों को ऐड करेंगे तो लॉगरिथम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं उसका मेथड हम देख चुके हुए हैं। दो नंबर है तो दो नंबर लिखेंगे, -1 करेंगे, जो जवाब आएगा वो इसकी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक्स। और मंटीसा क्या होगा, मंटीसा होता है इसका लॉगरिथम। जो हम इसका लॉगरिथम लेंगे वो इसका मंटीसा कहलाएगा। तो पेपर में आपको लॉगरिथम टेबल तो मिलेगा नहीं, आप सिंपल लॉग लेंगे, 43 लिखेंगे, तो आपके सामने जो जवाब आएगा वो आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 1.6335। ये आपके पास आएगा आंसर। आपने सिंपल जो पॉइंट के बाद रकम है वो लिखनी है, 6335, पॉइंट लगा कर 0 लिख देना है। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे log 43, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, तो वो आ जाएगी मेरे पास, करैक्टरिस्टिक्स 1 है और मंटीसा आ गई 6335, और ये इसका आंसर आ जाता है। अब बेटा पेपर में आपको लॉगरिथम तो टेबल दिया नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है यहाँ पे log 579, ठीक है, ये लिख दिया। फिर आपने लिख देना यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स इक्वल लिखना है, मंटीसा इक्वल लिखना है, लॉगरिथम 579 और इक्वल लिख देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अच्छा ये सब चीज़ें लिखने के बाद आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर आना है, वहाँ पे लॉग लिखना है और 579 ब्रैकेट बंद करनी है। तो आपका देखिए आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 2.7627, ठीक है, ये आपका जवाब आ रहा है। आपने ये जो पहली रकम है ये लिख देनी है करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और जो बाद रकम है ये वाली इसे लिख देना है मंटीसा के ऊपर, यानी कि 0.7627, और जो जवाब आया था वो आपने यहाँ पे भी लिख देना है 2.7627। सिंपल, ये आपका आंसर है। कोई आपको वहाँ पे ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिंपल हल कर देना है। अगेन एक दफ़ा देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है log 1.982, फिर आपने यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स के लिए लिख देना है, फिर आपने मंटीसा के लिए लिख देना है, फिर आपने log 1.982 लिख के इक्वल का साइन दे देना है। अगेन अपने कैलकुलेटर को ऊपर आना है, वहाँ पे आप लिखिए log 1.982 ब्रैकेट बंद, जवाब क्या आया 0.2971। तो यहाँ पे जो पहले रकम लिखी हुई थी 0, ये मेरे पास आ जाएगी करैक्टरिस्टिक्स, मंटीसा के अंदर आएगा 0.2971, और जो आपका जवाब आया था वो लिख देना आपने 0.2971। ये सिंपल आपका आंसर आ जाता है जी। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरे पास है 0.0876। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर मंटीसा लिखेंगे, और उसके बाद आप लोग log 0.0876 ये लिखेंगे और इक्वल का साइन दे देंगे। फिर अपना कैलकुलेटर ऑन करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे 0.0876 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपका जवाब आ रहा होगा -1.0575। -1 को हम लिखेंगे यहाँ पे 0.0575 यहाँ पे लिखेंगे, और जवाब लिख देंगे -1.0575। सिंपल आपने इसको सॉल्व कर देना है। जो नेक्स्ट इसके बकिया पार्ट है वो बेटा आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, उम्मीद है आपसे वो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल है 0.5019 देन फाइंड, कि आपको जो रकम दी गई है log 3177, आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग दे के करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है, फिर आपने मंटीसा निकालना है, और फिर आपने log
3177 का आंसर निकाल देना। जैसे आपने पीछे किए हैं सेम वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, अगेन आपने 3177 का लॉग लेना है। तो जो भी आपका जवाब आएगा वो आपने राफ के ऊपर लिख देना है 3.5020, ठीक है। इसमें जो 3 था ये आपने यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स में लिख देना है। मंटीसा के अंदर आपने 0.5020 ये लिख देना है, ठीक है। और जवाब के अंदर आपने अगेन 3.5020 लिख देना है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि आपने जो लॉगरिथम है वो ये रखना है, ठीक है। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको इसका एक और मेथड बता देता हूँ, आपने सिंपल लॉग के साथ यही काम करना है। जो जवाब आया वो आपने राफ के ऊपर लिख देना है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स क्या थी यहाँ पे 3, तो आपने यहाँ पे 3 ही लिख देनी है। लेकिन मंटीसा की जगह पे आपने 5019 लिखना है, ठीक है। 19 लिखना है, यहाँ पे भी आपने 19 लिखना है, जवाब वही होगा। आपको शायद सही समझ ना आई हो, मैं आपको एक और दवा बता देता हूँ। देखिए ये जो रकम थी, अगेन आपने करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मंटीसा की हेडिंग दे देनी है, यहाँ पे आपने लॉग 3177 की ही हेडिंग दे देनी है। और आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर आ जाना है, वहाँ पे आपने लिख देना है लॉग 31.77, ब्रैकेट क्लोज करनी है। जो भी जवाब है उससे राफ के ऊपर लिख देना है 5020, जो भी जवाब आया राफ के ऊपर लिख दिया। यहाँ पे देखिए करैक्टरिस्टिक्स क्या आ रही है 1, वो हमने यहाँ पे लिख दी। मंटीसा की जगह पे आपने सिर्फ यही लिखना है, यही लिखना है इस सवालों के अंदर 0.5019, और जवाब के अंदर आपने ये 1 पॉइंट ये रकम 5019, सिंपल। अगेन आपने यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स लिख देना है, यहाँ पे आपने मंटीसा लिख देना है, यहाँ पे आपने लॉग 0.303177 लिखना है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे -2 इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। मंटीसा आपका वही 0.5019 होगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है -2 प्लस 0.5019 लिख देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा -1.4979, कुछ आपका ये आंसर आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स और पहला डिजिट सेम होना चाहिए, बाकी डिजिट के अंदर कोई फ़र्क आ जाए तो इसका कोई इशू नहीं होता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे log x इज इक्वल 0.0065 है। तो देखिए हमारे पास जो रकम होती है यहाँ पे 2 की पावर 2 इज इक्वल x, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम इसका क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो ऐसे हम log को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। तो या तो आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, या फिर इस log को इस तरफ भेज देंगे तो वो ऑटोमेटिक एंटी लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने लिखना है सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखे कि x इज इक्वल है एंटी लॉग जो रकम है वो लिखे ब्रैकेट के अंदर 0065, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और सिंपल x का आंसर आ जाएगा मेरे पास 1.015। इस मेथड के साथ भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल इसका सबसे पहले आप करैक्टरिस्टिक्स ले, फिर मंटीसा ले, फिर आप इसको सॉल्व करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। वो आपकी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी मेथड के साथ कर ले। अगेन हम देखते हैं, तो यहाँ पे x यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, और 1.192 ये आ जाएगी, और x को इक्वल आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15.56। अगेन आपके पास जो क्वेश्चन है, आप ये लोगों ने बेटा सिंपल ऐसे ही हल कर देना है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपसे ये सिंपल क्वेश्चन जो है वो होते जाएंगे। ये लास्ट वाला पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, यहाँ पे x इज इक्वल है, यहाँ पे एंटी लॉग हो जाएगा उस तरफ जाके, ये वो आप अपने लिख देना है एंटी लॉग, ब्रैकेट लगानी है, -2.0184, ब्रैकेट क्लोज करनी है, और x का आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस में 0.00985, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ बेटा 2.3 मेरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम 2.4 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।